जलपरी को समुद्र से बाहर निकाला गया, उसके शरीर ऐसा बदलाव शुरू हुआ जिसे देखकर वैज्ञानिकों के भी होश गए। वैज्ञानिकों ने गलती से एक जलपरी को पकड़ लिया था। उसके बदलने की प्रक्रिया को देखने के लिए वे उसे फिश से बाहर ले आए, लेकिन जैसे ही वह समुद्र दूर हुई, जलपरी अचानक बेचैन होने लगी। उसकी पीठ पर मौजूद गलफड़े धीरे धीरे शरीर के अंदर समा लगे, पूरे शरीर चमक स्केल तेजी से जमने लगी और फिर इंसानों जैसे गोरे धीरे धीरे बाहर आने लगे। लेकिन तभी जलपरी ने दर्द से भरी एक जोरदार चीख मारी। उसने देखा कि उसकी लंबी मछली जैसी पूंछ फटने लगी और कुछ ही सेकंड में वह खूबसूरत इंसानी पैरों में बदल गई। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर वह डराव दिखने वाली जलपरी एक जवान लड़की में बदली थी। ये नजारा देर वहाँ मौजूद हर इंसान दंग रहा। लेकिन जल की ताकतवर हीलिंग पावर को पाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। उन्होंने इंसानों और जलपरी जीन को मिलाने का एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जरी का पेट उभर लगा। हैरान की बात ये थी कुछ हफ्तों पहले तक सामान्य था, लेकिन अचानक उसका पेट एक गर्भवती महिला की तरह दिखने लगा। अब नए जीवन के आने का समय करीब था। रिसर्चर्स बेसब्री से बच्चे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। न कोई रोना, कोई हरकत, यहाँ उसके शरीर स्किन भी जगह जगह खराब हो रही थी। जलपरी के बच्चे की जान खतरे थी। तभी उसकी माँ सब समझ गई। उसने किसी बात नहीं सुनी, बच्चे को सीने से लगाया और सीधे समुद्र की ओर भागी। वह बिना पीछे देख समुद्र में उतर गई। फिर अचानक उसने गहराई में छलांग लगा दी। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जलपरी शरीर तेजी से पानी को सोखने लगा। एक तेज चीख हवा में गूंजी और अगले पल वह फिर से खूबसूरत जरी बन चुकी थी। उसकी बाहों में मौजूद बच्चा धीरे धीरे असली शक्ल में लौट आया। पहली बार उसने पानी में खुल सांस ली। अब समुद्र की जिंदगी मुताबिक हल चुका था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ डर। एक ऐसा डर जिसका राज इंसान से छिपा हुआ था। समुद्र में बड़े प्रदूषण की वजह से जलपरियां अब प्राकृतिक तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर रही थीं, और अगर कभी बच्चा पैदा हो भी जाए तो उसके बचने की संभावना बहुत कम होती थी। धीरे धीरे जलपरियों की पूरी जाति खत्म होने लगी। आखिरकार उन इंसानों की खतरनाक योजना को मानना पड़ा, लेकिन उनकी जाति में अब भी अपने ही समुदाय के नियम चलते। इसी वजह से शाओ मेई को अपने बच्चे के साथ जमीन पर रहना पड़ा, कि वह पहली बार मां बनी थी। इसलिए उस बच्चे को बेड के नीचे पानी से भरे टब में रखा। उसे अंधेरी जगह में समुद्र की गहराई जैसा सुकून महसूस होता था। जब उसकी इंसानी दोस्त बच्चे का सामान लेकर आई तो शाओ मेई बार बार डायपर को अपने चेहरे पर लगाने लगी। दोस्त ने देखकर उसे सही तरीका बताया। शाओ मेई थोड़ी घबराई। बच्चे के खाने के लिए ताजी तली हुई मछली लाई गई, लेकिन उसने बोतल को खुद काटना शुरू कर दिया, क्योंकि वह परियों की तरह मुंह से खाना खिलाना चाहती थी। अच्छी बात रही कि उसकी दोस्त ने उस समय रहते लिया और बोतल इस्तेमाल करने का सही तरीका समझाया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकने वाली बात अब हुई जब पहली बार बन के स्कूल गई। वह समझ ही नहीं पाई थी कि दूसरे बन के रोने पर उन्हें खा क्यों नहीं जाता। उसने मासूमियत से कहा, अगर समुद्र में बच्चे से रोते तो उन्हें तो खा लिया जाता। उसकी ये बात सुनते ही पूरा माहौल जम गया। बाकी माओं को लगा कि शायद उसका दिमाग खराब है। उसकी दोस्त जल्दी से उसे वहाँ लेकर चली गई, लेकिन जैसे ही वे घर पहुंची वहाँ पहले 2 नर जली उनका इंतजार कर रहे। असल में जलियों के नियमों के अनुसार बच्चे बचपन से ही लड़ाई और शिकार की ट्रेनिंग देना जरूरी था। उसे वापस समुद्र में जाना था ताकि बड़ा होकर वह एक ताकत जलपरी योद्धा बन सके। इस कठोर नियम के सामने शाओ कुछ नहीं कर सकी। रात होते ही उसने भारी दिल से बच्चे को उन जलपरी के हवाले कर दिया। समुद्र की 8000 मीटर गहराई में छोटी जलपरी शिकार करना सिखाया रहा था। वे तेजी से पानी में तैरते हुए शिकार ढूंढ रहे थे। तभी अचानक विशाल ईल उनके सामने आ गई। उसने नुकीले दांत दिखाकर खतरे की चेतावनी दी, लेकिन इससे पहले कि दोनों जलपरियां हमला करती, छोटी जलपरी बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसने अपने लंबे बालों से ईल की गर्दन को जकड़ लिया और अच्छी बार में उसे खत्म कर दिया। अब दोनों जलपरियों को समझ आ गया था कि बच्ची बड़ी हो चुकी है और समय था उसकी माँ से 2 बार मिलवाने का। 6 महीनों में बच्ची काफी बड़ी हो गई थी। माँ बेटी एक दूसरे को सबसे अनोखे तरीके से फिर से जानने लगी। हालांकि दोनों अलग अलग दुनियाओं थी, लेकिन उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब बार बार